हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है वर्क ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएनए जो है हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ इट्स डीएनए बिफोर सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए जो है अपने जैसे एक डुप्लीकेट कॉपी बनाती है सेल डिवीजन से पहले। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए जो है अपना एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। इस अमल को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसके तीन फेजेस है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का। एक है हमारे पास इंटरेंशन फेज, सेकंड जो है वो है हमारे पास एक्सटेंशन फेज, थर्ड जो है वो है हमारे पास टर्मिनेशन फेज। इसके तीन फेजेस है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास इनिशिएशन फेज, सेकंड जो है वो है हमारे पास एक्सटेंशन फेज, थर्ड जो है वो है हमारे पास टर्मिनेशन फेज। अब आते हैं वर्क ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम के। डीएनए जो है हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर किस तरीके से काम करता है। लेट्स सी। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल contain instructions to direct all function of cell by synthesis of specific protein। डीएनए जो है ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। ठीक है, डीएनए जो है ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। ऑल फंक्शन ऑफ सेल्स, सेल के अंदर जितनी भी फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास डीएनए जो है इंस्ट्रक्शन की बिना पर ये काम करता है और हमारे पास सिंथेसिस करता है, तैयार करता है एक खास किस्म की प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे पास सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फंक्शंस परफॉर्म करता है और सिंथेसाइज करता है हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन। इस अमल को वर्क ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम कहा जाता है। अब आते हैं इसकी स्टेप्स की तरफ के इसके कितने स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज द process. Transcription is the process by which DNA nucleotide is copied into RNA molecule. ट्रांसक्रिप्शन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमारे पास कॉपी हो जाता है इनटू आरएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए के जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स है ये हमारे पास कॉपी हो जाता है आरएनए की मॉलिक्यूल के अंदर। इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ट्रांसलेशन। Translation is the process. Translation is the process in which ribosome read a sequence of amino acid and form a new amino acid. ट्रांसलेशन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर राइबोसोम जो है रीड करता है सीक्वेंस को, ठीक है,
ऑफ अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसको रीड करता है और फॉर्म करता है हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, ट्रांसलेशन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास राइबोसोम जो है रीड करता है सीक्वेंस को और फॉर्म करता है अमाइनो एसिड्स को, न्यू अमाइनो एसिड जो है इसको फॉर्म करता है। इस अमल को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्टेप्स है हमारे पास, फेजेस है, एक है हमारे पास इनिशिएशन फेज, सेकंड जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन फेज, थर्ड जो है वो हमारे पास टर्मिनेशन फेज, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।